हाय, दिस इज मोहम्मद साकिब। आइए देखते हैं आज जो पढ़ाने वाले हैं वो होता क्या है। आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल क्लास 9th। आज पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज में पहुँचेंगे। हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो NCERT है। आई होप कि सारी बेस सही है, समझ में आएगी, आप पूरा ध्यान रखना। तो पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल का अगर हिंदी देखा जाए तो इसका हिंदी होता है बहुपद। बहुपद मतलब बहुत, पद मतलब टर्म। तो हिंदी तो बेहतर समझ में ना आएगी, आते हैं अंग्रेजी में समझते हैं कि होता क्या है। तो पहला, इसमें पॉलिनोमियल को समझने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है समझने की वेरिएबल और कांस्टेंट। क्या? वेरिएबल और एंड कांस्टेंट। अब पहला बात, वेरिएबल भाई साहब होता क्या है? वेरिएबल तो बोलने को मैंने बोल दिया, ये होता क्या है? तो वेरिएबल एक ऐसा चीज़, अगर आम मर्रा ज़िंदगी में देखा जाए तो वो चीज़ जो डेली लाइफ में चेंज होता हो। जैसे हमारा मूड अभी कुछ और है, थोड़ा देर बाद कुछ और होगा। कोई व्यक्ति डांट दे, मैं नाराज़ हो जाऊंगा। इस तरह ये मूड चेंज हुआ, ये वेरिएबल था, टाइम टू टाइम चेंज हुआ। सुबह में मौसम बहुत अच्छी थी, दोपहर होते होते गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, वार्म बहुत ज़्यादा हो गई। ये था वेरिएबल। सुबह में बहुत अच्छा लग रहा था, है ना। जो टाइम टू टाइम चेंज उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। ये हम लोग डेली लाइफ से देख रहे हैं। अब कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट को भाई साहब अगर कोई नन वेरिएबल लिख दे, क्या लिख दे? नन वेरिएबल, तो नाराज़ होने का कोई बात नहीं है। कांस्टेंट को नन वेरिएबल भी कहा जाता है ना। हड़बड़ाने का कोई दिक्कत का बात ही नहीं है। वेरिएबल भी, नन वेरिएबल भी इसको कहा जाता है। तो कांस्टेंट एक ऐसा चीज़ जो फिक्स हो, निश्चित हो। जैसे नाक यहाँ पे यहीं पे रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा यहाँ पे आ जाए, आगे मज़ा आ जाएगा ना, है ना। ये नहीं बदलेगा। ये क्या है? कांस्टेंट है। आपका हाथ शोल्डर से निकला है ना, तो हमेशा शोल्डर से ही निकलेगा। अब कभी ऐसा नहीं हो पीठ से निकल जाए, है ना, बैक से निकल जाए तो बवाल हो जाएगा भाई। ये कांस्टेंट है। आपका नाम अगर रमेश है तो हमेशा रमेश ही रहेगा। ऐसा थोड़ा ही है कि आपकी मृत्यु हो गई तो नाम बदल गई, नहीं। आपको अगर यहाँ भी याद रखा गया, रमेश के नाम से रखा जाएगा। दुनिया में आप रहें ना रहें, लेकिन आपको जब भी याद किया जाएगा तो रमेश के नाम से याद रखा जाएगा। ये क्या हुआ? कांस्टेंट। कांस्टेंट एक ऐसी चीज़ है जो फिक्स होती है, जो किसी भी सिचुएशन में किसी भी टाइम के हिसाब से ना बदले, उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल क्या है? विच कैन चेंज टाइम टू टाइम, इट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन द सिचुएशन, है ना। ये क्या हुआ? वेरिएबल हुआ। ये हमारे डेली लाइफ से हुआ। लेकिन डेली लाइफ से तो पढ़ना नहीं है, मैथमेटिक्स के हिसाब से पढ़ना है। मैथमेटिक्स को ले जाकर डेली लाइफ में वेरी कराना है। तो देखिए मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या, तो समझने का सबसे आसान तरीका कि क्या होता है वेरिएबल। ABCD XYZ बहुत बार हम लोग लिखे हैं ना, सो ऑन, है ना। ये सारा क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल जब भी एज्यूम करते हैं, लेट द रमेश एज बी x, लेट द मोहन एज बी x, हिज फादर एज बी 2x, इफ इट इज ट्वाइस देन, है ना। अगर आप चाहें वेरिएबल में तो एज्यूम वहाँ क ख घ भी कर सकते हैं, है ना, सो ऑन। हिंदी में भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑड महसूस होता है कि सब क्या कहेगा, है ना। हम तो सब पे ध्यान देते हैं कि कौन क्या कह रहा है, अपने से तो मतलब है नहीं। हाँ, तो ये कखा कखा भी मान सकते हैं। अगर कोई उर्दू जानने वाला है, अब वो एज्यूम करना शुरू हुआ, है ना, यानी कि वो अलिफ बे लिख दिया, अलिफ बे ते शे, अगर वो लिख रहा है तो इससे आपको ये भी बात समझ में आना चाहिए कि वो जो कह रहा है वो वेरिएबल की बात कह रहा है ना। अगर आगे जो बात हो, अगर कोई अल्फ़ा बीटा गामा, है ना, अल्फ़ा बीटा गामा थीटा, है ना, लेम्डा, सो ऑन, अगर ये लिखे तो ये भी क्या है? वेरिएबल है। अब वेरिएबल कैसे समझेंगे? तो वेरिएबल ऐसे समझो ना कि एक क्वेश्चन, जब आप x का वैल्यू एक क्वेश्चन में निकालते हो तो 9 आ जाता है, और वही दूसरे क्वेश्चन में जाते हो, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन डिपेंड करता है, तो वो 3 आ जाता है। यानी कि कहीं पे x का वैल्यू 3 आ रहा है, कहीं पे x का वैल्यू 9 आ रहा है। इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एज वेल एज ऑन द क्वेश्चन। इफ इट इज दीज आर चेंजिंग ऑन द सिचुएशन एंड ऑन द टाइम, देन इट इज़ अ वेरिएबल। चेंजिंग मीन्स जो बदल रहा है वो क्या होगा? वेरिएबल होगा। एक्स का वैल्यू एक ऐसा पट्टा है जो बदल जाता है, जो जिसका मर्जी जो किया ससुरा चेप देता है, क्या कर सकते हो। अब आइए कांस्टेंट में। कांस्टेंट भैया जिद्दी है, नहीं तो नहीं हो गया। अब देखिए कैसे, तो अब मैथमेटिकल कोई भी नंबर ले लो, है ना, माइनस प्लस जो भी हो सो ऑन, ये सारा कांस्टेंट है, गांठ बांध लो। कांस्टेंट कोई कहेगा तो समझ जाना यही है, और कुछ नहीं हो सकता। अब कैसे? तो कहने मतलब अगर एक यहाँ लिख दिए, मेरे यहाँ एक मार्कर का मतलब सिर्फ एक होता है। तो अगर आप अमेरिका में चले गए तो एक का मतलब ऐसे थोड़ा ही है कि 2 दे देगा, एक कहोगे तो नहीं ना देगा।
देगा तो एक ही देगा, है ना। तो एक का मतलब एक हुआ, ये कांस्टेंट आप हिंदुस्तान में रहो, अमेरिका में रहो, और छोटका पाकिस्तान में भी चले जाओ, है ना, तो कहीं भी चले जाओ, एक का मतलब क्या होगा, एक ही होगा, कहीं भी चले जाओ। तो ये क्या है, कांस्टेंट है, जिद्दी है, ना बदलेगा। ये ससुरा बहुत जिद्दी है, ये ठीक है, मूड के हिसाब से बदल जाता है ना, समय के हिसाब से, जैसा देश वैसा भेष, है ना। ये कहा कि हम अपना पहचान न छोड़ेंगे, कांस्टेंट रहा, ना बदला। अब देखिए अगले टर्म को, ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल जो होता है इस टर्म में अगर एक्स वाई जेड कुछ लिखा हुआ है, कुछ ABCD लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना कि वो क्या है, वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है, तो मैथमेटिकल कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव में हो, निगेटिव में हो या जीरो हो। जीरो क्यों अलग से बोले, आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा दिया गया है, जीरो इज नॉट पॉजिटिव, नाइदर निगेटिव, न जीरो पॉजिटिव हो सकता है न निगेटिव हो सकता है ना। तो यही आइए फिर से हम लोग पहले क्या पढ़ चुके हैं, वेरिएबल कांस्टेंट। उम्मीद करते हैं कि पूरा सही से बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं टर्म कैसे होता है, क्या होता है ना। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट नहीं पढ़िएगा, कोएफिशिएंट है ना। अब पॉलिनोमियल, यानी कि जरूरी नहीं कि कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है तो पॉलिनोमियल है ना, कुछ और भी हो सकता है पॉलिनोमियल नहीं है। तो पढ़ेंगे किस कंडीशन में पॉलिनोमियल है, किस कंडीशन में नहीं है ना। तो पहला क्या है, टर्म। अब टर्म क्या होता है, ये ससुरा प्लस और माइनस से बनता है। किससे बनता है, प्लस माइनस से टर्म बनता है। पहले कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल जब रहेगा तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, है ना। तो अब ये 5x प्लस 3 है, ये प्लस से ये बन गया 2 ठो, एक ठो ई एक ठो ई, तो क्या ठो टर्म हो गया, तो 2 ठो टर्म हो गया। कितना टर्म हो गया, 2 टर्म्स हो गया। टर्म को टर्म्स लिखेंगे 2 हो गया। तो ये 5x है ससुरा, इसके आगे सिर्फ एक ही सिंबल है प्लस, एक तो सिंबल प्लस और माइनस देखेंगे, गुना से मल्टीप्लाई से कोई मतलब नहीं है और डिवाइड से कोई मतलब नहीं है, ये अपने काम का नहीं टर्म में, है ना। तो ये इसके आगे एक सिंबल है, एक सिंबल तो एक टर्म, 1 टर्म। इसमें 2 सिंबल था, इसके आगे प्लस था, इसके आगे प्लस, तो 2 सिंबल हो गया ना, 2 टर्म। सिंबल देखना क्या तो सिंबल पूरा है, 5x² प्लस 7x माइनस 3y। अब इसमें सिंबल क्या है, तो इसके आगे 1 2 3, अब कौन वाला सिंबल, प्लस और माइनस सिर्फ, है ना। तो यानी ये कितना हो गया, 3 टर्म्स, है ना। तो ये 3 टर्म्स हो गया, 4 तो सिंबल होगा तो 4 टर्म्स, 5 सिंबल होगा तो 5 टर्म्स हो गया, ये टर्म्स हो गया। अब देखते हैं कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट का 2 ब्रांच होता है, एक न्यूमेरल कोएफिशिएंट होता है और दूसरा लिटरल होता है ना। कोएफिशिएंट का कितना ब्रांच होता है, 2। एक क्या होता है, न्यूमेरल है ना कोएफिशिएंट, और दूसरा लिटरल, LEATERAL, लिटरल कोएफिशिएंट। तो पहले पढ़ लेते कोएफिशिएंट, फिर क्लासिफिकेशन कर लेंगे कि कौन सा न्यूमेरल होगा और कौन सा लिटरल होगा, है ना। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, तो अगर कोई ससुरा कह दिया कि एक क्वेश्चन है 5x³ प्लस 7x² प्लस 3x प्लस 9, कह दिया फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोएफिशिएंट निकालना है, किसका निकालना है, x² का कोएफिशिएंट। यानी सबसे पहले आपको सर्च क्या करना है कि x² वाला कौन सा टर्म है, उसको गोला बनाओ, और गोला बनाने के साथ साथ ये ध्यान रखना कि उसके आगे कौन सा सिंबल है। तो ये गोला बना लिए, है ना, ये गोला बन गया। अब देखो x², तो x जिसका कोएफिशिएंट पूछे उसको ढक दो, उस टर्म में ढक दिए, झाँप दिए, जो कहना है कहो। क्या बचा, +7। प्लस अकेले में नहीं लिखते हैं, जब साथ आता है तब लिखते हैं। तो ये जानी कि इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, 7 हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9x² x³ 7x² प्लस 3x², 7 ही रहने दो, है ना। कोई पूछ लिया x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो ये टर्म को खोज लिए। ये वाला टर्म जो है वो क्या है, x² वाला है, उसमें कोएफिशिएंट किसका, तो x³ x² का, तो जिसका कोएफिशिएंट पूछे उसका कर लेना, झाँप लेना। बचा क्या, -7, तो -7 इसका कोएफिशिएंट हो गया ना कोएफिशिएंट। आगे देखते हैं कि कोएफिशिएंट इतना हो गया, और थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं ताकि पूरा बात समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो, है ना। दिक्कत होगा कॉन्सेप्ट में तो बेटा क्वेश्चन नहीं बनेगा, याद रखना ये बात। अब क्या है, 5x² प्लस 7xy
जेड। अब कहा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स निकालो, तो हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स निकालो, तब हम पता लगा रहे हैं कौन सा टर्म है जिसमें एक्स है। तो मुझे पता चला ये बड़का वाला जो दिखाई दे रहा ना, ये इसी में एक्स है। तो क्या करें, एक्स को ढक लेंगे, एक्स को ढक लेंगे। अब बचा क्या, तो 7xy 7yz, गलती हो गया हमारा से 7yz। तो क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हुआ 7yz, है ना। अगर आगे पूछ रहा है 9y² प्लस 7y प्लस 3, अब कोएफिशिएंट ऑफ y तो क्या लिखेगा होगा 7 लिखेगा, है ना। यानी कि अब समझ में आ गया, y वाले टर्म को देख लेंगे, है ना। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस देते, प्लस होता तो नहीं देंगे, है ना। अकेले आ गया कि वो काहे कूदेगा, माइनस रहेगा तो मजबूरी में आना पड़ता है उसको, मजबूरी है, कहता आएंगे तो आएंगे, है ना, चॉकलेट खाएंगे तो खाएंगे। अब सुनिए क्या हुआ, देखिए इसका जो कोएफिशिएंट निकालें, इसमें क्या है, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल दोनों है। यानी कि ये वाला वेरिएबल है, ये वाला नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल कांस्टेंट एक चीज़ होता है वो, है ना। तो जब दोनों साथ में हो तो वो क्या कहलाता है, लिटरल कोएफिशिएंट। और जहाँ सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट में नंबर आ जाए, प्लस माइनस नहीं पूछे, गंदा सवाल है ना। प्लस माइनस से कोई मैटर नहीं है, मैटर है कि दोनों सा वेरिएबल और कांस्टेंट साथ में आ जाए तो वो लिटरल, और सिर्फ कांस्टेंट आए तो वो न्यूमेरल को क्या है, न्यूमेरल कोएफिशिएंट है। उम्मीद करते हैं कोएफिशिएंट निकालने आ गया होगा। 2-4 क्वेश्चन खुद से लिखिएगा, अब बना के देखिएगा, है ना। बुक में बहुत सारा हम लोग ऐसे टच सारे क्वेश्चन को करेंगे। अब आया हमारा बात क्या चीज़ का, तो पॉलिनोमियल का, यानी कि चैप्टर वाला ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल का है या नहीं है, तो कैसे पकड़ेंगे, कैसे जानेंगे, है ना। दबोच लेंगे तो पकड़ा गया। तो देखिए इससे पहले हम लोग डिग्री पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, डिग्री, है ना। जो डिग्री ना समझा उसकी हालत जाएगी बिगड़ जाएगा। तो डिग्री समझो, डिग्री को अपने भाषा में कहें ना तो कहेंगे मैक्सिमम पावर, है ना, मैक्सिमम पावर, POWER होता है ना, पावर, मैक्सिमम पावर, दैट इज नोन एज डिग्री। चलो सही है, मैं पावर का होता है, कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है उस पर ऊपर जो सिर पर सवार है ना, जीजा जी छत पे हैं, तो ये जो छत पे जो है ना वो क्या है, तो क्या कहलाएंगे, पावर कहलाएंगे। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, क्या कीजिएगा, इग्नोर कीजिए, है ना। तो अब क्या है, एक क्वेश्चन हुआ 5x² प्लस 7x प्लस 3। अब हमें सर्च करना है वेरिएबल पे, किस पे, वेरिएबल पे। जो सबसे बड़ा पावर है वही डिग्री कहलाता है, वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो यानी कि ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, इस पे 1 का पावर, इस पे 2 का पावर, तो हमारा डिग्री क्या हो गया 2, यानी डिग्री 2 हो गया। ये क्वेश्चन में डिग्री कितना है, 2 हो गया। मैक्सिमम पावर को डिग्री कहते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ द क्वेश्चन दैट इज नोन एज द डिग्री ऑफ दैट क्वेश्चन। If it is a question of polynomial, then it is a degree of the polynomial. There is no boundation. अच्छा कोई बाउंडेशन नहीं है, चलो सही है। 9x³ प्लस 7x² प्लस 3x प्लस 7, बताओ इसका डिग्री कितना है, एकदम सही, इसका डिग्री 3। सही, आप लोग समझ रहे हैं, एकदम इसी तरह बोलते रहिए, पूरा समझ में आता है। तो क्या है, डिग्री 3 है। आया बात समझ में। तो डिग्री मैक्सिमम पावर को कहते हैं, लेकिन डिग्री निकालेंगे कब, जब ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल का होगा तभी ना डिग्री निकालेंगे। पहले पता लगाना है जब क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो कि ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल का है या नहीं। अगर होगा तो आगे सॉल्यूशन करेंगे, नहीं होगा तो चारे खाने चित हो जाओगे, है ना, चित्रा जाओगे अगर ज़्यादा तेज बनोगे तो, है ना। तो समझना जरूरी है आपके लिए ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल का है या नहीं। तो इसके वेरिएबल को देखेंगे, किसको देखेंगे, वेरिएबल को। किसको देखेंगे बेटा, वेरिएबल को, है ना। वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए, मिनिमम पावर, किसका, मिनिमम पावर को कुछ ना कहते हैं, है ना, मैक्सिमम पावर को डिग्री कहते हैं। अब ये कमेंट मत कर देना कि मिनिमम पावर को क्या कहेंगे, मैक्सिमम को अगर डिग्री कहते हैं तो ये गलत बात है। क्या, पावर कितना, तो मिनिमम, है ना, मिनिमम पावर। अब मिनिमम पावर क्या होना चाहिए, तो होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है बेटा, तो होल नंबर ऐसा नंबर जो 0 से शुरू हो, 1 2 3 4 पॉजिटिव की तरफ बढ़ता रहे। अगर ये पावर हो किस पे, वेरिएबल पे, तो पॉलिनोमियल क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए कैसे, एक क्वेश्चन है 7x² प्लस 5x प्लस 3। अब ये क्वेश्चन को देखेंगे, सबसे छोटा पावर क्या है, सबसे छोटा पावर यहाँ 1 है,
क्या वन होल नंबर है? हाँ, ये पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 7x² प्लस 5/x प्लस 3। अब यहाँ सवाल आ गया ये पॉलिनोमियल है या नहीं, है ना। तो याद रखना डिनोमिनेटर में 5/x है, जब डिनोमिनेटर का ऊपर जाता है ना बउआ तो पावर माइनस में आ जाता है, पावर यहाँ प्लस में तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अगर पावर माइनस में आ जाएगा तो होल नंबर में कोई माइनस होता है क्या? नहीं ना होता है, नहीं होता। तो ये पॉलिनोमियल क्वेश्चन नहीं है। जितना काटना काट दो, गुस्सा में रगड़ दो, फाड़ दो, जो करना करो, है ना। तो कैसे याद रखना है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल में उसका वेरिएबल डिनोमिनेटर में बच जाता है, क्या बच जाता है, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। वेरिएबल नीचे कर क्या रहा है, सब तो छत पे है ना। नंबर 3 इतना हो गया। अगर ये रूट में हो, क्या चीज, तो कोई भी वेरिएबल रूट में हो तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। रूट में क्या हो, वेरिएबल हो, कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट मरे जिए फड़के नहीं पड़ता है, जिद्दी है, मरने दो, है ना। मामला वेरिएबल से समय के हिसाब से बदलता है भाई। तो ये क्या चाहिए, रूट में रूट x का वैल्यू क्या होता है, रूट जब हटता है तो 1/2 का पावर आता है। किसका आता है, 1/2 का पावर आता है, यानी कि ये हाफ का पावर आ गया। क्या कोई होल नंबर ऐसा है जिसमें हाफ आता हो? नहीं, कंप्लीट आता है भाई, 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे सो ऑन, ऐसे आगे जाता है। ऐसा कभी सुने आधा नहीं, ऐसा नहीं आता, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, है ना। अगर पावर चौथा देख लेते हैं, पावर अगर माइनस में हो, इन्वर्स कहते हैं, 7x टू बी पावर इन्वर्स 2 पढ़ते हैं इसको, है ना। 8x प्लस 3 है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर में पावर कोई भी क्या नहीं होता है, माइनस में कोई भी नंबर नहीं होता है। अब पावर कोई भी, मिनिमम मैक्सिमम कोई भी पावर अगर पकड़ा जाए, है ना, माइनस में, समझ जाना बेटा गया, लटक ले तक गले बेटा। अब नंबर 5 चकमा मत खाना, 7x² प्लस √3x प्लस 4। अब बताओ ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं? कैसे नहीं होगा, होगा। ये √3 है, ये जिद्दी है, कांस्टेंट जिद्दी, कौन जिद्दी, ससुरा कुरान है। तो हमारा मैटर ये प्यारे बच्चे से है जो बदल जाता है, बदलना जरूरी है, पढ़ोगे तब ना बदलोगे। तो ये क्या है, इस पे पावर 1, इस पे पावर 2, यानी कि जितना भी वेरिएबल पे सबका पावर जो है वो होल नंबर के अंदर आता है, इसलिए ये है। ये क्या है। एक और क्वेश्चन देते हैं, जरा सोचिएगा और बताइएगा, है ना। इधर लिख देते हैं, लास्ट है इसका पॉलिनोमियल का, क्या है, लास्ट है ना। 6 नंबर 7x² प्लस 7x³ प्लस 7x² x। अब ये पूछ दिया कि कोई क्वेश्चन कि बेटा ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो तू तो कह देगा नहीं है, कहे कि तुम्हें तो जाना है शौचालय, बहुत जल्दी में हो, तो पहले जाके आओ, है ना। देखो है, पॉलिनोमियल है। अब सोचो तुम्हारे पास 2 बंदा है, आया झगड़ा करके आया, अब तुम्हें निर्णय लेना है कि गलती किसका है, तो शक्ल देख के कह देगा थोड़े ससुरा तुम्हारा शक्ल ठीक नहीं है, गलती तुम्हारा ही है, ऐसा नहीं होगा। पहले आपको निर्णय तक पहुंचना पड़ेगा। ये जानना ज़रूरी है कि गलती किसकी है, शुरुआत कल किसने किया, किसने उंगली कर दिया था गाली बकने के लिए, जरूरी है कि ना, गाली से ना गुस्सा मार पर फंसता है आपका। हाँ, तो देखो सबको x दे दो, डिनोमिनेटर में सबके है तो दे दो 7 है ना बेटा, 7x मेरे से ही होता है। ये क्या हुआ, 3 हो जाएगा, ये क्या होगा 2 हो जाएगा, ये क्या है 1 हो जाएगा, यानी ये बचा 7x³ प्लस 7x² प्लस 7x पावर 1 है, x बच गया, 0 होता तो गायब होता, क्योंकि किसी भी चीज़ पे 0 पावर होता तो वैल्यू 1 होता है, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई में रख के कौन सा तीर मारिएगा, है ना। 7 मुझे बहुत पसंद है इसलिए बार बार लिख रहे हैं। अब क्या है बेटा, अब देखो x का पावर, इसका 1 2 3 है ना। अब 1 2 3 सारा का सारा किस में आता है, होल नंबर में, ये पॉलिनोमियल है। तो इससे ये बात पता चलता है कि हम कैसे समझेंगे, तो पहले निर्णय तक जाएंगे, कॉम्प्लेक्स है तो उसको तोड़ेंगे ममोड़ेंगे, है ना, डोला देंगे जब तक नहीं टूटेगा, और उसके बाद बताएंगे, है ना। हम कमज़ोर नहीं पड़े, कमज़ोर कर देंगे, ठीक है। तो इतना टर्म हो गया, पॉलिनोमियल समझ गए। अब देखो, अब हम लोग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स के बारे में, टाइप क्या होता है।
हाँ, तो अब हम लोग किससे पढ़ने वाले हैं, तो टर्म के हिसाब से और डिग्री के हिसाब से। क्या लिखा बोर्ड पे कि अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स की उसके टर्म्स के हिसाब से, दूसरा अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री, उसके डिग्री के हिसाब से। डिग्री सुनते के साथ दिमाग में ठक खट से लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए कि डिग्री मतलब बेटा आ गया बड़का, सबसे बड़ा पावर। उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, फैसला। तो देखिए क्या है, तो अब क्वेश्चन कैसे हो सकता है 9x² + 7x + 5 है। तो अब देख रहे हैं कि इसमें टर्म बन रहा है 1 2 3। अगर इसका नामकरण हो जाए तो मजा आ जाएगा। क्या, तो देखते हैं ना टर्म के हिसाब से। अगर जिसमें कितना टर्म हो, एक टर्म हो, है ना, उसको मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोमियल। कितना बेटा एम और एन घूम रहा है ना। यानी ये 7x है, 3x², सब अलग अलग। एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, या सिर्फ 5x² हो सकता है, कुछ भी। ये क्या, मोनोमियल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितना टर्म हो, एक टर्म। अब ससुरा कितना टर्म, तो 2 टर्म। टर्म को क्या करेंगे, थोड़ा कॉमन सेंस है ना, 9th में पहुँच गया, टर्म्स कर लेना, है ना। इसको बायोनोमियल कहते हैं। बायोनोमियल कितना, अब समझ में तुरंत आ गया कि 2 टर्म होगा। क्या होगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, क्या कहलाएगा, बायोनोमियल। अब बेटा कितना, कौन वाला टर्म पढ़ेंगे, सही, 3 टर्म, 3 टर्म्स। 3 टर्म्स क्या है, ट्राइनोमियल। कितना टर्म होगा, एकदम सही, 3 बोला ना, वही तो होगा। 7x³ + 8x² + 5x, ऐसा हो सकता है। पावर जरूरी नहीं 3 हो, टर्म के हिसाब से पढ़ रहा है, पावर के हिसाब से नहीं पढ़ रहा है। 8 + 3x³ + 9, कितना टर्म है, 1 2 3। अगर 3 टर्म होगा तो क्या होगा, ट्राइनोमियल कह देना। नाम पूछे धराधर बताना, या कहीं पे 3 टर्म हुआ कहे कि बाइनोमियल, ट्रिनोमियल और मोनोमियल में क्लासिफिकेशन करे। क्लासिफिकेशन मतलब बंटवारा होता है। बंटवारा नहीं ना समझ में आता है, तो किसी घर में जाना और पापा मर गए, है ना, या किसी के यहाँ शादी हुआ है ना, और वो जो पैसा तिलक का मिलता है वो तब देखना, या जो चुमान मिलता है ना, तो अब देखना भाई साहब कैसे लड़ता है। असली तो वहीं पे शकल आता है सामने, मार कर लेता है 5000 रुपया के लिए। तो वही बंटवारा होता है। ज़मीन का बंटवारा तो आप लोग सही समझते होंगे, है ना। तो ये क्या था, टर्म के हिसाब से। अब तो सवाल के सोचे मिटा रहे हैं, बताइए तो 3 टर्म से ज़्यादा नहीं हो तो होगा, ऐसा तो रहे कि नहीं होगा, होगा। लेकिन उसको सिर्फ पॉलिनोमियल का ही काम चला लेंगे। कितना नाम रखोगे, ससुरे नाम रखते रखते ही मर जाओगे का, है ना। तो जब 3 टर्म से ज़्यादा होगा तो कह देना पॉलिनोमियल, है ना, पॉलिनोमियल कह के काम चला लेना। 3 टर्म तक ही आपको नाम रखने का ज़रूरत है, समझे। ज़्यादा फड़फड़ाओ नहीं, कह दिए इतना तो इतना। अब है अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री, है ना। डिग्री नहीं समझे तो तेरी हालत गई बिगड़ी बेटा। अब क्या है, क्वेश्चन का टर्म कितना हो, 10,000 हो, 20,000 टर्म हो, टर्म से कोई मतलब नहीं है हमें, मतलब कैसे, डिग्री से। सही है, देखते हैं 5x³ + 7x² + 9। इसमें कोई पूछा, पहले तो ये कंफर्म कर लेना कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, उसके बाद डिग्री खोजना। ये पॉलिनोमियल है, थोड़ा पहले पढ़े हैं ना, है। इसका पावर कितना, 3, हाँ है। तो देखना डिग्री, इसका डी से डिग्री लिखते हैं ना, समझना बेटा। डिग्री 1, इसको लीनियर कहते हैं। क्या कहते हैं, LEANER, है ना, लीनियर। क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। लीनियर का डिग्री 1 होना चाहिए। अगर 7x + 3 दिया हुआ है, यानी कि इसका जो वेरिएबल है उस पर कितना है ना, डिग्री 1 है। अगर डिग्री 1 होगा तो क्या होगा, डिग्री 1 होगा तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। लेकिन इससे पहले हमें फैसला ये करना ज़रूरी है क्या, कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। पॉलिनोमियल होने के बाद ना कहिएगा कि इस टाइप का पॉलिनोमियल है ना। तो अब दूसरा, डिग्री क्या हो सकता है, तो 2 हो सकता है, बिल्कुल सही, है ना। क्या कहेंगे, तो क्वाड्रेटिक कहेंगे कि डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। टर्म कितना भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो टर्म के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, तो या डिग्री ये है ना, तो डिग्री 2 है। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक कहेंगे, है ना। अब तीसरा और चौथा क्या कहिएगा, अपने हिसाब से सोचिए, है ना। तो अब आपका दिमाग कहेगा कि क्वाड्रेटिक कह दिए, तो तीसरा वो क्या कहेंगे, तुरंत याद आएगा कि क्यूबिक कहेंगे। क्या कहेंगे, क्यूबिक कहेंगे। डिग्री कितना होना चाहिए, 3। टर्म 2 भी हो सकता है, टर्म से कोई मतलब है ही नहीं, तो डिग्री क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसका मैक्सिमम पावर, डिग्री मीन्स मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ा पावर, है ना। डिग्री मीन्स मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, है ना। तो 3 यह क्या हो गया,
क्यूबिक हो गया। इससे आगे भी एक तो पढ़ लो अगर शौक है तो, 4 है ना, इसको बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, है ना, बाई क्वाड्रेटिक। कितना पावर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक टर्म में भी काम चलेगा। तो क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक। अब तो तुम्हारे दिमाग में आएगा मतलब का कि अब 5 हो 6 हो, उत्सुकता तो बढ़ेगा ना। तो बेटा पूरा जिंदगी ऐसा थोड़े है कि तुम 5 अच्छे करते रहोगे, आगे क्वेश्चन ही बनाना है ना, तो इससे आगे जाएगा ना, तो सिर्फ पॉलिनोमियल से ही आप काम चलाइएगा, है ना। तो ये हुआ बात खत्म अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। तो अब पढ़ लिए, इतना बात आ गया समझ में। तो अब हम लोग क्या चीज़ को टच करेंगे, 2.1 एक्सरसाइज को, है ना। खोलते के साथ कुछ ना कुछ क्वेश्चन समझ में आता होगा, है ना। तो अब देखिए क्या देखते हैं,